प्रेम मित्तल जी, अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलनकारियों को चिन्हित करने का काम किया है। चूँकि आप पहले से चिन्हित आंदोलनकारी हैं, इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत देर के बाद हेमंत सोरेन जी को झारखंड आंदोलनकारियों की सूझ आई है। 2.5 साल लगभग बीत गए हैं और लेकिन हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री बने थे तो चूँकि शिबू सोरेन जी के पुत्र हैं, उन लोग खुद कहते हैं कि ये झारखंड आंदोलनकारियों की सरकार है। तो जितने भी झारखंड में झारखंड आंदोलनकारी हैं उनके बीच में एक आशा जगी थी कि अब कुछ होगा, लेकिन हेमंत सोरेन जी ने इतने दिनों में कुछ नहीं किया। और कल भी क्या किया, जो चिन्हितीकरण करने का जो प्रपत्र है, आवेदन पत्र हैं जो आयोग को दिया जाता है, उसको थोड़ा सरल करके नया से जारी किया है। प्लस एक छूट दी है कि पहले आयोग के कार्यालय में जमा करना पड़ता था, अब जिला कार्यालय में भी डीसी के यहाँ भी जमा किया जा सकता। बस इतना ही इसको सरलीकरण किया कहिए, लेकिन बाकी तो कुछ नहीं किया। और बाकायदा सरकार की तरफ से राजीव अरुण एक्का जी की तरफ से सारे डीसी को झारखंड में पत्र भेजा गया था कि 10-10 चिन्हित आंदोलनकारी को इस कार्यक्रम में भेजिए। तो लोगों को उम्मीद जगी थी कि शायद सम्मानित करेंगे, पहचान पत्र भी देंगे और जो घोषणाएं कुछ नहीं करेंगे जिससे कि आंदोलनकारियों को थोड़ी राहत महसूस हो, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो क्यों बुलाया था आपने? प्रपत्र जारी होना था, ऐसे भी हो सकता। केवल ढोल पीटने का काम उन्होंने किया है और कुछ भी नहीं किया है। अभी तक उन्होंने क्या किया? पिछली सरकारों ने पहले से दे रहा था, जो जेल गए हैं उनको पेंशन पहले से मिल रही है। हेमंत सोरेन जी ने उसमें 500 रुपया का वृद्धि किया है, बस इतना ही किया है अभी तक। और आयोग को फिर से गठन किया है और उसका भी कार्यकाल समाप्त होने वाला है और उसको 6 महीना तक तो कोई सुविधा नहीं है, उसको पंगु बना के रखा हुआ था, तो कोई काम भी नहीं हुआ चिन्हितीकरण आयोग में। अब आगे छेगा चिन्हितीकरण का काम होना चाहिए, चूँकि अभी तक मात्र 5-6 हज़ार ही चिन्हित हुए हैं, तो और संख्या तो हज़ारों में है, काफ़ी है। तो चिन्हितीकरण का काम में तेज़ी आना चाहिए, उसको सरल करना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जितने लोग चिन्हित हो चुके हैं उन सबको आप पहचान पत्र अभी तक नहीं दिए हैं, सम्मान नहीं किए हैं, गजट में सारे लोगों का अभी तक नाम नहीं आया है। और इसके अलावा ये जो जेल जाने की बाध्यता पिछली सरकारों ने जो लगाया था, इसको समाप्त कीजिए ना। मात्र 2000 से भी कम है जिनको पेंशन मिल रहा है इस बाध्यता के कारण। अब बहुत से लोगों को पुराना रिकॉर्ड, अब जेल से रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, जेल का सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो जेल जाने वाला उसको परमिशन नहीं मिला जो पेंशन के लिए। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिना जेल गए हुए या जेल गए भी तो उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला जेल से, तो उनको नहीं मिल पाया, नॉर्मल आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित है। और स्वतंत्रता सेनानी है ना, स्वतंत्रता सेनानी को जो दिया गया था उसी एक्ट के तहत झारखंड आंदोलनकारी को मिल रहा है। तो स्वतंत्रता सेनानी में तो ये भेदभाव नहीं था कि कौन जेल गया कौन नहीं गया, स्वतंत्रता सेनानी माने स्वतंत्रता सेनानी, उसी एक्ट के तहत जब दिया जा रहा है तो झारखंड आंदोलनकारी माने झारखंड आंदोलनकारी। आप सबको समान रूप से सम्मान, मान, पहचान और पेंशन सबको समान रूप से दीजिए। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ सुविधाएं मांगी है। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पिछले 2 साल से आंदोलन जारी है। प्रत्येक जिला में हमने विधानसभा का भी घेराव किया, अनिश्चितकालीन धरना भी दिया विधानसभा में। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने की हैं, तब भी हेमंत सोरेन जी केवल इतना ही दूर तक आ पाए। सारे लोगों को एकदम थोड़ा दिल खोलिए ना, कितने लोग हैं, बहुत ज़्यादा सरकार के ऊपर फंड का दबाव नहीं पड़ने वाला है। आप दिल खोल करके सारे लोगों को दे दीजिए। और शिक्षा और स्वास्थ्य, आज बीपीएल को आप आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, झारखंड आंदोलनकारी के परिवार को भी दे दीजिए। क्या जाएगा? थोड़ा सा प्रीमियम ही ना जाएगा। आप शिक्षा के अंदर सारे स्कूलों में बीपीएल के लिए सीट रिजर्व किए हुए हैं, झारखंड आंदोलनकारी के परिवार को भी दे दीजिए। क्या जाएगा आपको? माने कोई सरकार के ऊपर बोझ नहीं पड़ना है, केवल नियत होना चाहिए और अफसरों के दांव पेच से बचने की ज़रूरत है। सारा चीज़ हो जाएगा। सारे झारखंड आंदोलनकारियों के लिए एक सुख सुविधा का और सम्मान का, सबसे बड़ी चीज़ है सम्मान और पहचान, वो सबको मिल जाएगा। तो आपका कुल मिलाकर ये कहना है कि जो यहाँ का कार्यक्रम किया गया सीएम के सामने, सीएम ने जो कार्यक्रम कराया वो मुख्य रूप से ढोल पीटने का काम था और जो उम्मीदें थीं आंदोलनकारियों को उसमें कहीं ना कहीं छल हुआ है। निश्चित रूप से उम्मीदें तो बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई, 1% भी पूरी नहीं हुई। और जिस ढंग से बुलाया गया था लोगों को, डीसी को पत्र दे के 10-10 चिन्हित आंदोलनकारी को कार्यक्रम में बुलाया गया था, उम्मीदें और ज़्यादा जग गई थी। आज कुछ न कुछ घोषणाएं होगी, बहुत कुछ सा काम आगे बढ़ेगा झारखंड आंदोलनकारियों के हित में, मगर कुछ नहीं किया। एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट जारी कर रहे हैं, बताइए, तो ऐसे भी हो सकता था।
तो झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की ओर से इस विषय पर आगे कोई रणनीति बनाई जाएगी? हम अपने आंदोलन को और तेज करेंगे और सारे झारखंड आंदोलनकारी पूरे झारखंड में हम लोग संगठित हो चुके हैं इस बैनर के तले, और हम लोग आंदोलन को अपना और तेज करेंगे और आने वाले चुनाव में इन्हीं झारखंड आंदोलनकारियों का रोष उनको भोगना पड़ेगा।